इज़राइल अगर जाने के लिए सोच रहे हो तो इज़राइल की सबसे पहले आप सच्चाई जान लो कि इज़राइल जाने से पहले इज़राइल की सच्चाई जाननी आपको ज़रूरी है। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग अभी इज़राइल को लेके हैं, हवा बना रखे इज़राइल में ये है, इज़राइल में वो है, इज़राइल ऐसा है, इज़राइल वैसा है। इज़राइल को लेके बहुत ज़्यादा भाई लूट भी हो रहा है इंडिया में। यानी कि मतलब मेरे कहना मतलब ये है कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी ले जा रहा है कोई-कोई ऑफ़िस जिसको पता भी नहीं है भाई कि इज़राइल कैसे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, वो बंदा भी अब आपको इज़राइल घर बैठे वैसे भेज रहा है। आज मैं इज़राइल की पूरी सच्चाई आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि भाई इज़राइल जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिससे कि आप इज़राइल जा सको और बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊँ, पूरी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पहले विज़िट करें, प्यारा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन नई जानकारियाँ मिलती और मिलती ही रहेगी। तो दोस्तों सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई आपने मुझे इतना अच्छा प्यार सपोर्ट दिया कि भाई मैं अभी तक हमारे फैमिली में जो है ये 86,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपना विश्वास मेरे ऊपर इस तरह के रखे हुए हो। तो भाई मैं अपने परिवार के लिए बताना चाह रहा हूँ कि इसराइल की सच्चाई के बारे में आज बात करूंगा। देखिए अगर आप इसराइल जाने के इच्छुक हैं और इसराइल जाने की सोच रहे हो, सबसे पहले आप एक चीज़ को सच्चाई जान लें। इसराइल का जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको 2022 से उस बता रहा हूँ कि भाई इसराइल का वैकेंसीज आ रहा है, इसराइल का वैकेंसीज आ रहा है, इसराइल ऐसे जाओ, इसराइल ऐसे जाओ। मैं 2022 बता रहा हूँ, ये 2025 चल रहा है भाई। तो भाई अब बता सकता हूँ कि भाई 2 साल जो है, 2 साल वो और इधर 2 महीने, मतलब 2 साल 3 महीने होने वाले हैं और मैं आपको रेगुलर इसराइल का बता रहा हूँ भाई इसराइल ऐसे जाना है, इसराइल ऐसे जाना है। लेकिन अब क्या है, कुछ ऐसी ऑफिस हैं जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिर भी आपको क्या बोलती हैं कि भाई आप अपना सीवी भेज दो और मैं आपको इसराइल का सीवी सिलेक्शन करवा दूंगा। आप सऊदी में हो, दुबई में हो, कतर में हो, गल्फ में कहीं पे भी हो और आपको इसराइल जाना, तो आपको सिर्फ क्या है, आपको फ़ोन आता है कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दो और आप इसराइल के लिए अप्लाई कर लो। तो ये सच्चाई बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है जी। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। देखिए अगर आप इसराइल जाने के लिए सोच रहे हो तो इसराइल को आपका देखिए ऑफिस आपको सिविल सिलेक्शन करवा लेगा, लेकिन सिविल सिलेक्शन वही ऑफिस करवाएगा जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन वो भी यही नहीं कि सिविल सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप फेस टू फेस आप मिलोगे नहीं ऑफिस में तब तक आपको सिविल सिलेक्शन नहीं करवाओ। सिविल सिलेक्शन होने के बाद आपका जितना डॉक्यूमेंट्स, आपका पीसीसी, आपका मेडिकल, हर एक चीज बाय मेल किया जाएगा इसराइल। जिस कंपनी आपका अप्रूवल हो उस कंपनी को मेल होगा, उसके बाद फिर से आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस आपको क्लियर करता है भाई इसराइल के लिए। और बहुत सारे ऑफिस से क्या बोलती है कि भैया आपको 15 दिन में इसराइल का वीज़ा आ गया, 2 महीने में वीज़ा आ गया इसराइल का, मैं आपको दिलवा दूंगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आपसे बहुत सारे ऑफिस वाले बोलेंगे क्या मैं आपको 1.5 लाख में काम करवा दूँ, 2 लाख में काम करवा दूँ इसराइल का, जो नई नई ऑफिस हैं। भाई बहुत ज़्यादा धांधली तो मुंबई में पहले धांधली था, लेकिन अब गुजरात में बहुत ज़्यादा धांधली चल रहा है। तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि भाई देखो अगर आप गवर्नमेंट से जाओगे, और सबसे बेस्ट मैं अगर तरीका आपको बताऊँ सच्चाई, आप एनएसडीसी से जाओ, सबसे बढ़िया। मैंने आपको बताया भी है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई आई बटन पे जाकर आप उस वीडियो को देख लें, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ना, मैंने पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में दे रखा है। जर्मनी हो, रोमानिया हो, ग्रीस हो, उसके बाद इसराइल हो, उसके बाद रूस हो, गल्फ कंट्रीज हो, कहीं का भी जॉब आएगा, अगर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सबसे पहले आपको कॉल और मैसेज आपको आ जाएगा व्हाट्सएप पे, या फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका वैकेंसीज है, वो आपने सीवी अपना जमा किया था या आपने डॉक्यूमेंट जमा किया था। तो उस एनएसडीसी से अगर जाओगे तो टोटल खर्चा बहुत लेटेस्ट हाईएस्ट खर्च होगा ना भाई, तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपए तक जाए, इससे ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। क्योंकि उसमें आपका फ्लाइट टिकट भी खुद का होगा, सब कुछ खुद का होगा, आप खुद से इंटरव्यू भी दोगे। और ये जो धांधली चल रही है ना भाई इसराइल को लेके कि मैं आपको गल्फ से ही आपको सब कुछ करवा दूंगा, यहाँ से आपको ऐसा करवा दूंगा, यहाँ से वैसा करवा दूंगा, तो कोई भी ऑफिस वाला ऐसा कुछ भी नहीं करता है भाई, मैं आपको बता दूं। और कर भी रहा है ऑफिस वाला तो मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूं कि वे वही ऑफिस कर सकते हैं जो एक जगह स्थायी ऑफिस है, मतलब 40 साल पुराने ऑफिस है, मतलब मेरे उम्र से भी 2 गुना अगर ऑफिस का उम्र है तो भाई वो ऑफिस से कर सकता है ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिस है, लगभग मैं आपको बताऊं तो 1800 ऑफिस जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो कि 30 साल 40 साल पुराने ऑफिस, 1856 या 1815 ऑफिस जो कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है। और देखिए मैं आपको बताऊं भाई, आपके कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आते सर इसराइल जाने सच्चाई क्या है, क्या इसराइल में हम 2 लाख 3 लाख 1 लाख तक सैलरी कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, ड्यूटी आवर्स क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो भाई इसराइल गए हुए हैं भाई,
ये बात सच है। मेरे राकेश भाई भी हैं और इजराइल में हैं, मेरे जो भाई हैं राहुल भाई वो भी इजराइल में ही हैं, बहुत सारे मेरे भाई बंधु इजराइल में हैं जो कि लखनऊ से गए हैं इजराइल के लिए, ITI कॉलेज से गए थे NSTC से। तो एक चीज़ उन्होंने बताया कि भाई अगर मैं ड्यूटी करता हूँ रेगुलर, अगर 30 के 30 ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी, मैं आराम से 2.5 लाख रुपए घर भेज देता हूँ। 2,30,000 2.5 लाख के आसपास अप्रोक्स भेज देता हूँ। अगर मैं छुट्टी उट्टी करता हूँ तो भाई 1.5 लाख रुपए, कितनी भी किस्मत खराब होती है बताते हैं कि भाई अगर मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ तो भाई 1.5 लाख, कभी हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पे 2 लाख रुपए भी भेज देते हो लोग। ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए आप अगर गवर्नमेंट से जाओगे तो आप तो भैया बिल्कुल जेन्युइन ऑफिस जेन्युइन काम करवा के जाओगे। अगर आप प्राइवेट ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे 4.5 लाख रुपए तक का सर्विस चार्ज लग जाता है। दिल्ली में तो 2,80,000 रुपये समथिंग लगता है या फिर 3 लाख के आसपास लगता है, लेकिन अराउंड अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 लाख रुपये तक का सर्विस चार्ज यहाँ पे लग जाता है इसराइल का। तो भाई जो भी भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप इसराइल जाने के पक्ष में हो और इसराइल जाने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले आप ऑफिस को क्लियर कर लेना ऑफिस कौन सी है, वो ऑफिस कितनी साल पुरानी ऑफिस है, इस सच्चाई को पहले जान लेना। उसके बाद थोड़ा सा गूगल कर लेना भाई ऑफिस के बारे में। गूगल करने के बाद आप ऐसे नहीं कि आप सीधा पासपोर्ट अपना किसी को दे दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ऑफिस सही है तो मेरे कहने पर आप अपना पासपोर्ट CV दे दो। ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। आपको अपना पहले सबसे पहले भाई आपको एक चीज़ क्लियर करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये गल्फ कंट्रीज नहीं है, रोमानिया यूरोप नहीं, ये इसराइल कंट्रीज है। इसराइल कंट्री का काम कम से कम 6 महीने के आसपास वीजा प्रोसेस होते होते लग जाता है। तो बहुत सारे ऑफिस अभी नए नए ऑफिस खुल रहे हैं, तो भाई बहुत सारे ऑफिस में भाई जो चाहेगा भाई आपसे घी निकाल लेगा भाई। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। जो पुराने ऑफिस है, जो जेन्युइन ऑफिस है, जिसके बारे में आप जानते हो, जिस ऑफिस से दोस्त भाई बंधु आपके गए हुए हैं गल्फ कंट्रीज या यूरोप कंट्रीज, आपको उस ऑफिस से वैकेंसीज आते हो तो बेहिचक आप उस ऑफिस अप्लाई करो। आप जो ऑफिस आप लोग गए नहीं हो, जो जानते ही नहीं हो, जो ऑफिस नई नई ऑफिस खुली है, आप उस ऑफिस से क्यों जाना भाई? क्यों अपना पैसे वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, खामखा ड्रीम सजा कर रखना, मैं इजराइल जाऊंगा तो 2 लाख 4 लाख कमाऊंगा। तो ऐसी गलती आप ना करें भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सब सारी गलतियाँ होती हैं यहाँ पे और इस वजह से आपका टाइम खराब होता है। तो ऐसी गलती ना करें। कुछ कुछ ऐसे ऑफिस वाले हैं जो ऐसा 420 करते हैं, तो थोड़ा इससे सचेत रहें। अब बात करते हैं सच्चाई क्या। देखिए सच्चाई ये है कि भाई जो भाई इजराइल जाने के लिए सोच रहे हो, मैं आपको बता दूं, आप NSDC से अप्लाई करो आराम से। जिस समय वैकेंसी आएगी आपको उस समय आपको मैसेज मेल सब कुछ आ जाएगा। आपका नंबर रजिस्टर है तो आपको कॉल भी आ जाएगा भाई कि इसराइल की वैकेंसीज आई हुई है। जो पुरानी ऑफिस है, जो गवर्नमेंट अप्रूवल पुरानी ऑफिस है, आप उस ऑफिस से अप्लाई करो। वो जेन्युइन ऑफिस है, वो अच्छा आपको काम करवाएगी। इसराइल में हाँ ये सच्चाई ये भी है कि भाई वहाँ पर आप मोटा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको अधिक पैसा कमाना है, बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो भाई इसराइल आप जाओ। इसराइल आप 2 लाख से 1.5 लाख रुपए तक, मतलब 1.5 लाख से 2.30 तक आप सैलरी आराम से उठा सकते हो। अच्छा पैसा आप वहाँ पे कमा सकते हो, तो आप इसराइल जाओ। इसराइल में अधिक पैसा आप कमा सकते हो। अगर मैं बताऊँ, अगर आप 1 साल रुक जाते हो तो आराम से 25-30 लाख रुपए आप इसराइल में आराम से कमा लोगे भाई। जितना आप गल्फ में 10 साल में कमाओगे उतना आप 1 साल में इसराइल में कमा लोगे। तो आप इसराइल की तरफ पर मूव करने की सोच रहे हो तो आप जेन्युइन ऑफिस को पकड़ो, जेन्युइन तरीके से जाओ, जेन्युइन पैसे कमाओ। और जो भाई फ्रेशर कैंडिडेट हो, सच्चाई बात ये भी है कि फ्रेशर लोगों को जल्दी इसराइल लेता नहीं है भाई। तो जो भाई फ्रेशर हो और जिनका उम्र जो 21 साल तक हुआ अभी, वो भाई बिल्कुल अप्लाई ना करे। कम से कम 25 साल से लेकर 45 साल जिनकी आयु है वही भाई इसराइल के लिए अप्लाई करे, अन्यथा कोई अप्लाई ना करे इसराइल के लिए भाई, जो है फ्रेशर कैंडिडेट है। क्योंकि फ्रेशर लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ एक्सेप्ट करता भी होगा अगर, तो भाई अभी पुराने ऑफिस एक्सेप्ट करेगी, नई ऑफिस ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। क्योंकि भाई पुराने आदमी को पहले वो ले ही नहीं रहे तो हम फ्रेशर लोगों को कैसे लेंगे। तो भाई जो फ्रेशर लोग हो उनको अभी नहीं ले रहे, जो रिटर्नर उनको अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें भी रिटर्नर में एक कंडीशन ये है कि आपको टूल्स का नाम इंग्लिश में मालूम होना चाहिए, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप एग्रीकल्चर वीजा में जाओ, चाहे आप मेसन में जाओ, चाहे आप कारपेंटर में जाओ, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन में जाओ, चाहे जिस फील्ड में जाओ आप, लेकिन गल्फ रिटर्न कैंडिडेट चाहिए चाहिए। तो सच्चाई ये भी है, मैंने आपके साथ सच्चाई शेयर किया है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी। सुनो सबकी, करो अपने मन की।